हेलो मेरे फ्यूचर सीएस ऑफ इंडिया, क्या हाल है आप सबके भाई। उम्मीद करती हूँ कि क्यूए के पेपर में आग लगाने के लिए ताबड़तोड़ तैयारी चल रही है और आपकी इस तैयारी को चार चांद लगाने के लिए मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो, जहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी सहायता से आप मैथमेटिक्स फॉर फिनेंस यानी जो अपना MOF चैप्टर है, जो आपके क्यूए का सबसे भारी भरकम चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, उसमें पूरे 14 मार्क्स स्कोर कर सके, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रो टिप्स मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। भाई और बहनों, मैंने ऑब्जर्व किया है कि भाई मैथमेटिक्स ऑफ फिनेंस में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं एन्युटी के, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के, और वहीं पर बच्चा जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजिया जाता है, समझ नहीं पाता कि भाई ये एन्युटी का कॉन्सेप्ट है कि भाई फ्यूचर वैल्यू है कि प्रेजेंट वैल्यू है। तो भाई उसी के लिए एक बहुत ही अमेजिंग टिप बता रही हूँ, ध्यान से समझना। क्या करना है आपको, क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि जो भी आपको अमाउंट दिया गया है क्वेश्चन में वो क्या है। क्या वो एक लमसम फिगर है, ठीक है, या एक एन्युटी, या अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। अब मैम ये कैसे पता चले कि वो लमसम है कि इंस्टॉलमेंट है? तो भाई देखो, अगर वो कोई इंस्टॉलमेंट होगी तो वर्ड यूज किया जाएगा एवरी ईयर, ठीक है। दिस मतलब ऐसे बोलेंगे 2000 इज पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एवरी मंथ, राइट। तो जब ये एवरी ईयर वाला वर्ड यूज किया जाता है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपको बार बार पेमेंट करनी पड़ रही है। दैट मीन्स कि ये जो कॉन्सेप्ट, मतलब ये जो फिगर है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन्युटी को। लेकिन अगर एवरी ईयर वर्ड यूज नहीं किया गया है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक लमसम अमाउंट है। अब लमसम अमाउंट दो हो सकती है, या तो वो प्रेजेंट वैल्यू हो सकती है या तो वो भाई फ्यूचर वैल्यू हो सकती है, दोनों में से कोई एक हो सकती है। तो कैसे पता करें कि वो प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू? देखो, अगर आपसे बोला जा रहा है कि लोन लिया गया है तो भाई लोन की अमाउंट जो होती है वो हमेशा क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि लोन आप आज लेते हो, ठीक है। कोई आपने इलेक्ट्रॉनिक मशीन खरीदी तो आज आपने इतने में खरीदा, सो वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि भैया इतना पर्टिकुलर अमाउंट मुझे 20 साल के बाद चाहिए, जैसे सिंकिंग फंड वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, कोई मशीन आपको खरीदनी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए 20 साल के बाद, डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं या लोन किसी का चुका रहे हैं तो 10 साल के बाद इतना पर्टिकुलर अमाउंट मुझे चाहिए, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू से रिलेटेड सिंकिंग फंड आता है, ठीक है। फिर उसके बाद लोन रीपेमेंट वाली चीज़ आती है, समझ पा रहे हो। तो ये सारे जो टर्म्स है ना, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भाई ये प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू, समझे। तो पहली बात आपको क्या आइडेंटिफाई करनी है क्वेश्चन में कि लमसम अमाउंट है कि इंस्टॉलमेंट वाली है। इंस्टॉलमेंट है कैसे पता चलेगा, एवरी ईयर वर्ड से। लमसम है तो एक सिंगल अमाउंट होगा, एक सिंगल कैश फ्लो होगा, और फिर आप ये लोन अमाउंट, सिंकिंग फंड, लोन रीपेमेंट, इन वर्ड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू है, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एन्युटी की, तो फॉर सपोज कि आपको क्वेश्चन में दे दिया कि भाई ये एन्युटी है, आपने पकड़ लिया कि ये एन्युटी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप बनता है आप ये देखें कि ये कौन सी एन्युटी है, ये कौन सी एन्युटी है। भाई आपने पढ़ा हुआ है एन्युटी जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है अपनी रेगुलर एन्युटी जिसको अपन ऑर्डिनरी एन्युटी भी बोलते हैं, और एक होती है अपनी इमीडिएट एन्युटी, ठीक है, जिसको अपन एन्युटी ड्यू भी बोलते हैं, ठीक। तो अगर आपको जैसे बोला जाए कि जो पेमेंट हो रही है वो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ये वर्ड यूज किए जा रहे हैं, तो यहाँ से आपको समझना है कि भाई ये रेगुलर एन्युटी है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई ये जो एन्युटी की पेमेंट है वो अभी इसी वक्त शुरू हो रही है, कमेंसिंग नाउ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो समझ जाना कि ये इमीडिएट एन्युटी है, समझ गए, ठीक है। कमेंसिंग नाउ इज द वर्ड, ठीक। इमीडिएटली यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एन्युटी इमीडिएट का टॉपिक है, समझ गए। तो पहले तो आपका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, फिर वंस यू हैव आइडेंटिफाइड तो फिर यू ऑल नो कि अपन बहुत फटाफट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, अगर जैसे अपनी सिंपल जो अपना ट्रायंगल वाला फॉर्मूला था, फिर हेरा फेरी वाली स्कीम जो अपन ने सीखी थी, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ
तो भाई अगर आपको क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू दी है और आपको जाने का है फ्यूचर वैल्यू पे, तो आप क्या करते हो, आई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो। आई फैक्टर क्या होता है भाई, आई अपॉन के प्लस 1 रेज टू द पावर एन के। दिस इज नथिंग बट दी आई फैक्टर। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, आई फैक्टर। हमारी भाषा है ये, अगर आपने इसको किसी और नाम से सीखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, केज इफेक्ट देना ना भूलें। तो भाई अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जाने का है तो आप क्या करते हो, आई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी आई अपॉन के प्लस 1 रेज टू द पावर एन के से। और अगर आपको उल्टा आना है, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे जाना है, तो आप क्या करो, सेम से डिवाइड कर दो। डिवाइड इक्वल्स टू वाला की आप यूज़ कर सकते हो। फिर हमने सीखा था कि अगर आपको क्वेश्चन में एन्युटी दी हुई है, इफ आई टॉक अबाउट एन्युटी, कौन सी वाली, रेगुलर वाली एन्युटी दी है, और आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है फ्यूचर वैल्यू, तो आप क्या करते हो, एन्युटी से फ्यूचर वैल्यू जाने के लिए आप इससे मल्टीप्लाई करते हो। ध्यान देना, आई अपॉन के प्लस 1 रेज टू द पावर एन के माइनस 1, और इस होल को डिवाइड किससे किया जाता है, आई अपॉन के से, राइट। आई अपॉन के से, इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एफ फैक्टर। इसको अपन क्या बोलते हैं, एफ फैक्टर। बेसिकली एफ फैक्टर कुछ नहीं होता, आई फैक्टर माइनस 1 डिवाइड बाय आई अपॉन के होता है। ये कैलसी में बिल्कुल फटाफट हो जाता है, फटाफट हो जाता है। ठीक है, तो आपको एन्युटी रेगुलर से फ्यूचर वैल्यू पे जाना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय एफ फैक्टर। और अगर आपको उल्टा जाना है, फ्यूचर वैल्यू से एन्युटी रेगुलर पर आना है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय एफ फैक्टर। फिर अगर आपको क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, ठीक है, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में एन्युटी रेगुलर दिया हुआ है, एन्युटी रेगुलर दी हुई है, और आपको जाना है प्रेजेंट वैल्यू पर, तो कुछ नहीं, जो आपका एफ फैक्टर था, आप एफ फैक्टर को डिवाइड कर दो आई फैक्टर से, दैट विल गिव यू व्हाट, पी फैक्टर। ठीक है, आपको अगर अपने तरीके से सॉल्व करना आता है तो आप बिल्कुल आप अपने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको एन्युटी रेगुलर से प्रेजेंट वैल्यू जाना है तो आप क्या करोगे, पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर आपको वाइजर वर्सा उल्टा आने का है तो क्या करोगे, डिवाइड बाय पी फैक्टर कर दोगे। इज दिस क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये तो बात हो गई एन्युटी रेगुलर की। अब अगर एन्युटी इमीडिएट आ गया मैम क्वेश्चन में, एन्युटी इमीडिएट अगर क्वेश्चन में आ जाता है, उस केस में मैम हम क्या करेंगे, देखो उस केस में अपने दो ही केसेस बनते हैं। कौन से केसेस मैम, अगर आपको एन्युटी इमीडिएट दिया हुआ है और आपको उससे जाना है फ्यूचर वैल्यू की तरफ, तो आप क्या करोगे भाई, एफ फैक्टर से तो आपको मल्टीप्लाई करना ही करना है, उसके साथ साथ आपको 1 प्लस आई से भी मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर उल्टा आना है तो फिर सेम चीज़ आपको इनटू की जगह डिवाइड कर देनी है। एक बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आपको एन्युटी इमीडिएट दी हुई है, ठीक है बॉस, और आपको कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू, तो आप क्या करोगे, पी फैक्टर से तो मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे, साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दो कि 1 प्लस आई। उल्टा आना है, प्रेजेंट वैल्यू से एन्युटी इमीडिएट पे आना है तो डिवाइड कर दोगे। समझे क्या? तो अगर आपको एन्युटी रेगुलर अच्छे से आती है तो आप एन्युटी इमीडिएट बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर सकते हो। उसके बाद एक स्पेशल टाइप की एन्युटी होती है जिसको अपन परपेचुइटी बोलते हैं। याद है आपको? परपेचुइटी की पहचान कैसे होती है? वर्ड यूज़ किए जाएंगे, फॉर एवर, है ना, इनफाइनाइट टाइम तक ये किस्त चलती रहेगी, ऐसे क्वेश्चन आपने किए, तो वहाँ से आप परपेचुइटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन वाली प्रॉब्लम जो है, आई थिंक आपकी इस एक्सप्लेनेशन के बाद सॉल्व हो जानी चाहिए। एंड अब ये समझने के बाद, ये सुनने के बाद, इसके बाद ज़रूर आप 10-12 क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिएगा। ये सारे वर्ड्स ही हैं जो आपकी कन्फ्यूजन को, प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई और बहनों लाइक कर दीजिएगा और अपने नेटवर्क में शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आपको यहाँ पर रेगुलरली मिलता रहता है। सो भाई मिलते हैं हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में, दैट इज गेस्ट पेपर में, दैट इज 9 PM एट नाइट। टिल देन गाइज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। टाटास।